रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैज़ ज़हीर। लास्ट 1 वीक से मार्केट काफ़ी कंफ्यूज है और मार्केट की कंफ्यूजन की जो मेन रीज़न है उसमें एफबीआर के रेट्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर अपग्रेड किए गए थे। मेन रीज़न ये है बायर्स सेलर्स थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन के अंदर रहे हैं। जो बैरिया टाउन के अंदर या फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी रेट्स इम्पोज किए गए हैं उसकी रेशो जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन की थी कि काफ़ी अनरियलिस्टिक सी है और गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर ड्यूटीज़ या टैक्सेस को इंक्रीज़ करके रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा तो वो एक हद तक ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा अबव कर देंगे एट द करंट मार्केट, अगर आप इसको कंपैरिजन में लेके जाएं, जो ड्यूटीज़ 10% से लेके 125% तक इंक्रीज़ की जा रही थी, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी माइंड में रखना चाहिए था कि अगर इसकी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी तो इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर के अंदर ट्रांजैक्शन किस तरह से देखी जाएगी। ऑलरेडी जो जब से ये डिसीजन या नोटिफिकेशन जारी हुआ जो ऑल ओवर द पाकिस्तान 40 मेजर सिटीज़ को इशू किया गया था रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, इसमें जो करंटली हमने लास्ट वीक में एनालिसिस किए हैं, इसकी वजह से काफ़ी जो है मार्केट अनसर्टेन हुई। बायर सेलर्स दोनों जो है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे कि अगर ये इतनी ड्यूटीज़ चार्ज होनी शुरू हो जाएंगी, जो इन्वेस्टर है वो भी बीच में स्टक हो रहा था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीलर एसोसिएशन की तरफ से एफबीआर को एक एप्लीकेशन राइट डाउन की गई, जिसकी जवाब के अंदर एफबीआर ने उसको एक्सेप्ट किया और इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ जो एक नए रेट्स का सर्कुलर एसआरओ आएगा वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट करेंगे। करंटली जो चेंज आया है कराची के अंदर 15% प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यूएशन को किया गया, तो इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी या फिर लाहौर मेजर एक सिटी है इसके अंदर भी अराउंड जो चेंज आए वो 15% एक्सेप्टेबल है अगर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर जो टैक्स है। देखें, दो चीज़ें होती हैं, मार्केट रेट जो चल रहा होता है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेकिन मार्केट रेट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि एरिया टू एरिया वेरी कर रहा होता है। अगर हम एक बैरिया टाउन की ही बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं। अब जो एफबीआर कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने जो पीक रेट था उसको डिसाइड किया कि हम लोग इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे या टैक्स कलेक्ट करेंगे बायर से, सेलर से, जो भी अमाउंट जो बनती है, स्टैम्प ड्यूटियाँ, टीएमए और एडवांस इनकम टैक्स, ये 3 तरह के टैक्सेस जाते हैं। आज से पहले बैरिया टाउन का रेट 7.5 लाख रुपया पर मरला था, यानी कि 75 लाख रुपये का आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता था एफबीआर रेट के मुताबिक, लेकिन इसकी जो एक्चुअल मार्केट की पोजीशन है वो और होती थी। अब बायर और सेलर्स को हम दोनों चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का जो बायर हैं उनका कंसर्न ये है कि जितना फिर रेट चल रहा है उतने रेट के ऊपर ही प्रॉपर्टी मिले, तो ये एक मौजूदा मार्केट का रेट जो है उसको हम सेपरेटली आपके लिए करेंगे, क्योंकि आज आप अगर बायर हैं तो कल को आप सेलर भी हो सकते हैं। दोनों के ऊपर ही ये टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं। 7.5 लाख रुपया पर मरला की बजाय 17.5 लाख रुपया पर मरला किया जाने लगा था, जो कि एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है, अराउंड कोई 125% का डिफरेंस है जो कि अमाउंट इन मरला है। और उसको फिर कैलकुलेशन में लेके जाएँ तो अच्छी खासी टैक्सेस के अंदर जो है इसकी वेरिएशन आ रही है। ऑलरेडी जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी वाइट मनी इंगेज हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने अपना जो ब्लैक मनी है उसको डिस्क्लोज़ किया, जहाँ पे एमनेस्टी स्कीम ऑफ़र की गई थी उसमें अंदर लोगों ने 1% पे करके अपना जो है काफ़ी अच्छा पैसा वाइट किया और उसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर वो पैसा इन किया है। अब जो बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी की है इसमें कैपिटल गेन का मामला आ जाता है। आपका विद 4 ईयर की विद होल्डिंग कैपेसिटी है तो आपको कैपिटल गेन कुछ नहीं पड़ेगा। उसके पीछे फिर स्लैब्स हैं हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग एंड यूज़र हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो एरिया टू एरिया जो करंटली रेट चल रहे हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते। बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि जी ये जो मार्केट है इसको डीलर्स मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम एज अ कंसल्टेंट या फिर एज अ रियल्टर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक जगह से बाई करके दूसरी जगह सेल कर रहे होते हैं। अभी मोस्टली प्रॉपर्टी की जो कंसल्टेंसी के अंदर हमारी जो आपके लिए सर्विसेज हैं वो यही होते हैं कि हम एक जगह से प्रॉपर्टी का क्लाइंट है, सेलर है, उसको दूसरी जगह बायर है, उनकी डील करवा के अपनी जो कमीशन है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का काम कर रहे हैं। बट जो मार्केट का रेट है मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ कि ये रेट जो है आप लोग खुद डिसाइड करते हैं। जैसे ही 17.5 लाख का मरले का रेट गया है तो उसके अंदर जो बंदा, इवन कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, हुसैन ब्लॉक वाला भी है, वो कह रहा है एफबीआर का रेट तो 17.5 लाख रुपया मरला हो गया, तो मेरा प्लॉट भी 17.5 लाख रुपया मरला हो गया, मतलब 1,75,00,000 का हो गया। ऐसा नहीं है, एरिया टू एरिया वेरी करी होती है प्राइजेज, और हमेशा ऐसे ही रहा है। एरिया अगर बेशक अप्रूव्ड है लेकिन उसकी अगर बैक साइड की लोकेशन है तो उसकी प्राइस और होगी।
तो करंटली अगेन काम तो मौजूदा मार्केट के रेट के ऊपर होगा। रही बात गवर्नमेंट के टैक्सेस की, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो। जो रियल स्टेट के अंदर जिस तरह से 1% स्टैम्प ड्यूटी है, TMA और एडवांस इनकम टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, बजाय इसके कि आप एक चीज़ की 10% से 125% पे ले जाएंगे। तो हमेशा यही चीज़ देखी गई है कि जहाँ पे एक मार्केट से हट के रेट्स के अंदर चेंजिंग आएगी तो उस जगह के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम हो रहा है, डिमांड कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कम जाएगा। हाँ, हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट को हमारे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हम लोग जो राय दे सकते हैं, LDA को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जो LDA अनअप्रूव्ड एरियाज़ हैं उनको अप्रूवल में लेके आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के जो हेड के अंदर आपको रेवेन्यू जाता है उसकी कैलकुलेशन अगर करा जाए तो नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर आज भी ट्रांजैक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड से भी काफ़ी ज़्यादा है। यही अगर ओवरऑल आपकी अप्रूवल्स के अंदर चलें, जैसा कि सेक्टर EF है, इसकी लास्ट वीडियो में भी हमने मेंशन किया कि इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी अंडर प्रोसेस आ गया और बहुत जल्द इसकी अप्रूवल हो जाएगी। इसी तरह जो भी सोसाइटीज़ जिनकी डेवलपमेंट कंप्लीट है उनको LDA को चाहिए कि वो NOC इशू करें। अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो वो इस बेस के ऊपर बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। बायर सेलर की डिटेल की बात आ गई, FBR की डीलर रजिस्ट्रेशन की बात आ गई, तो इंशाल्लाह वो आपको सारा इस प्लेटफॉर्म से भी मिलेगा। बाकी भी सारे जो हमारे डीलर एसोसिएशन से रिलेटेड हैं वो इस टाइम अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं FBR पे। और सेकंड नंबर पे आप लोग वेट करें अभी, और बायर को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह इसकी जो रिवीजन होने लगी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो अपडेट है वो कोई 15% के करीब जो प्राइस पर मरला है वो रिवाइज़ होगी। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह अगेन एक वीडियो में आपके साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।